काफ़ी ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सेगमेंट में ट्रेड करना है। कैश में करना है, एमटीएफ में करना है, फ्यूचर में, ऑप्शन में। मैं एक आपको सॉल्यूशन देता हूँ। जिसने कम से कम 2 से 3 साल कंप्लीट किए हैं मार्केट में, उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैंने काफ़ी बार देखा है लोगों को अभी तक जो बेसिक ऑप्शन हेज और फ्यूचर हेज भी नहीं आता। बेसिक फ्यूचर हेज क्या होता है? अगर आपको निफ्टी बाय करना है तो निफ्टी का फ्यूचर बाय करोगे आप, और हेज में क्या होगा? सेम स्ट्राइक का पुट ले लेना है। तो निफ्टी 25,000 पर है, मुझे 25,000 पर निफ्टी बाय करना है, तो फ्यूचर बाय और 25,000 का पी बाय हो गया मेरा हेज। इसमें नॉलेज किस किस चीज़ का चाहिए? ऑप्शन हेज भी जब आप करते हो तो 25,000 का कॉल बाय करोगे, सी तो पता है सबको लेना ही है, अब उसको मुझे हेज करना है तो मैं ओ में जाऊँगा और ओ के कॉल को शॉर्ट करूँगा। तो एक को बाय करना है, एक को शॉर्ट करना है, हो गया। जो प्रीमियम का जो डिफरेंस होगा वही हमारी रिस्क होगी। वो प्रीमियम का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा, जितना कम होगा उतना रिस्क कम। तो मेरी डिमांड होगी कि मुझे कितना रिस्क लेना है। अगर मेरे ऑप्शन के जो दोनों डिफरेंस है उसमें सिर्फ 30 पॉइंट का डिफरेंस होगा, मान लो सिर्फ 30 पॉइंट, तो मुझे लॉस 30 पॉइंट का ही होगा। जब मैं पूरा एक्सपायरी तक भी होल्ड करूँगा तो 30 पॉइंट से ज़्यादा मेरा लॉस होगा ही नहीं। तो जब दिमाग में मेरे है 30 पॉइंट ही मैं मार्केट को दूंगा अगर मेरा लॉस होने वाला है, तो किस चीज़ का कन्फ्यूजन? प्लस लोग यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते रहते हैं कि आज ऑप्शन बाय किया, कल फ्यूचर बाय किया, फिर एमटीएफ में आ गए। आपको एक जगह पर रहना है। जैसे मैं जब ट्रेड करता हूँ, अगर मुझे निफ्टी दिखा 25,000 पे, तो मेरे माइंड में सिर्फ फ्यूचर का ही आता है, कोई ऑप्शन बीज दिमाग में कुछ नहीं है, सिर्फ फ्यूचर। मतलब जैसे ही कोई ट्रेड दिखेगा मेरी फास्ट 1 सेकेंड में फ्यूचर बाय हो जाता है। देखना ही नहीं है क्योंकि पता है आएगा, बाय करना है। ट्रेडर्स 5 से 10 मिनट तो ऐसे वेट करते रहते हैं कि ऑप्शन बाय करूँ, नेक्स्ट मंथ का करूँ, नेक्स्ट ईयर का करूँ, इस वीक का करूँ, उस वीक का करूँ। क्यों भाई कन्फ्यूजन? आपका पहले माइंड क्लियर करो ना यार। आपको माइंड क्लियर करना है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाय करते हो तो दिमाग में दूसरा चीज़ आना नहीं चाहिए, तो फिर आपको नेकेड ऑप्शन ही बाय करना है। आपको मंथली ऑप्शन बाय करना है तो आपको वीकली ऑप्शन का दिमाग में आना नहीं चाहिए यार। वीकली ऑप्शन डबल हो गया, मंथली ऑप्शन थोड़ा कम दे रहा है, डबल माइंड नहीं रखना है। वीकली करना है तो वीकली करो, नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लेना है तो नेक्स्ट वीक का ऑप्शन लो, मंथली लेना है तो मंथली करो, हेज करना है तो हेज ही करो। माइंड में क्लियर रखो। कोई स्टॉक आया, रिलायंस, रिलायंस को बाय करना है तो अगर आप ऑप्शन हेजिंग करना है, रिलायंस का ऑप्शन हेज करो। फ्यूचर लेना है, फ्यूचर लो। फ्यूचर हेज करना है, फ्यूचर हेज करो। रिलायंस को कैश में उठाना है, कैश में बाय। मतलब एक ही, अगर आप पूरे मंथ में काम कर रहे हो ना, तो एक ही पैटर्न होना चाहिए आपका। दिमाग में दूसरा कोई चीज़ आएगा तो आप बिखर जाओगे। क्योंकि क्या होता है, एक ट्रेड में मान लो आपने कैश में बाय किया, वो स्टॉक ने 3% मूव किया, आपने 1 लाख रुपए डाले, 3,000 मिला। जब उसी वक्त आप किसी ऑप्शन को देखोगे तो 3% के मूव में वो ऑप्शन ऑलमोस्ट डबल हो चुका होता है। तो आपका माइंड घूम जाएगा कि यार यहाँ पर इतना होता तो मैं डबल कर देता। लेकिन डबल करने के लिए कैपिटल, बैकअप कैपिटल, फाइनेंशियल सिचुएशन, नॉलेज, आपको उस ट्रेड का मतलब समझ में आना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन डबल नहीं होता, ऑप्शन डबल होने वाला है ये आपको पता होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं क्या होने वाला है, कितना मूव आने वाला है। अगर ये आपको पता है तब आपको पता चलेगा ऑप्शन डबल हो जाएगा। मुझे फ्यूचर में इतना प्रॉफिट मिलेगा, मैं इतने लॉट बाई करूँगा, इतना लॉट प्रॉफिट है, इतना लॉट लॉस है। सबका कैलकुलेशन आपके सामने होना चाहिए। निफ्टी में मैं 150 पॉइंट्स का लॉस होने वाला है, तो 150 पॉइंट्स अगर मैं फ्यूचर में बाई करूँ, फ्यूचर बाई करूँ तो एक लॉट में मेरे 10-12 हज़ार जाने वाले हैं। ये मुझे पहले से ही पता है। तो मैं कितने लॉट लूँगा तो मुझे लॉस कितना होगा पहले से ही पता है, तब जाकर मैं लूँगा ना। क्योंकि मुझे पता है 150 पॉइंट्स का लॉस है, 200 पॉइंट ऊपर जाएगा कितना प्रॉफिट होने वाला है।
15,000 एक लॉट पे होगा, तो फिर मैं कितने लॉट लूँगा तो कितना प्रॉफिट होगा। तो उस तरीके से सेट होता है। मैंने ऑप्शन बाई किया, 150 पॉइंट्स का अगर मेरा स्टॉप लॉस है तो शायद मेरा ऑप्शन 50% तो जाएगा। तो मतलब मैंने अगर 50,000 का ऑप्शन बाई खरीदा किया तो 20 से 25,000 मुझे लॉस होने वाला है। ये मुझे पहले ही पता है, ये तो कॉमन सेंस है कि निफ्टी ने 150 पॉइंट का गैप डाउन किया तो मेरा प्रीमियम 40% तो साफ होने वाला है, और एक्सपायरी जितना नज़दीक आएगा उतना तो और नीचे जाएगा, मंथली एक्सपायरी में थोड़ा कम जाएगा। बेसिक निफ्टी बाई किया, मुझे 20 में बाई करना है, तो 20 आपको पता है निफ्टी 1% भागेगा, मतलब अगर 25,000 की निफ्टी है 1% कितना होता है 250 पॉइंट्स, तो 20 भी 1% ही भागेगा या फिर 0.80%, 0.90%। बेसिक कैलकुलेशन है ये किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है। चार्ट पे दिखता है यार 20 तो कुछ मूव नहीं करता, 1% मूव करेगा, 2 से 3 पॉइंट 270 के आसपास ही 20 है, वो 10% ऊपर नीचे नहीं जाता। वो सेफर साइड के लिए बनाया गया है। आपको 20 बाई करना है, एमटीएफ में बाई करो, 4 टाइम्स मार्जिन मिलता है। तो आपने 25,000 है आपके पास, आपने 1 लाख का माल उठाया, 4 टाइम्स मिल गया। अब 1% का मूव आपको कैप्चर करना है। 1% पे कितना होता है 1,000 रुपये। तो 1,000 मुझे मिल गया, मैं सबसे सेफ खेल रहा हूँ। अब गिरेगा भी तो 1,000 का ही लॉस होगा ना यार, क्योंकि आप लॉस भी जब 250 पॉइंट्स गिरेगा तो 1% ही गिरने वाला है। तो मैं जब कैलकुलेशन करूँगा यार मुझे 20 कितना बाई करना पड़ेगा कि एक डिसेंट प्रॉफिट बने, डिसेंट लॉस में दे सकता हूँ। तो मैं 3-4 हज़ार की 20 क्वांटिटीज़ बाई कर सकता हूँ। 3-4 हज़ार मतलब कितने हो गए, अगर मैंने 3,000 की 20 बाई कर दी तो अगर 20 3 पॉइंट गिरेगा मतलब कैप डाउन हो गया, 20 2 से 3 पॉइंट गिरेगा, 1%, 250 पॉइंट्स की बात करो, 100 पॉइंट्स की नहीं, तो और कम गिरेगा, 1.5 रुपये गिरेगा। तो 20 अगर 3 रुपये गिरे तो 3,000 से मेरे 9,000 की लॉस हो गई। और कल गैप अप हो गया 250 पॉइंट्स, तो मुझे 9,000 का प्रॉफिट होगा। 9-10 हज़ार रिस्क कम कम ही है, मतलब मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ। 4-5 हज़ार का रिस्क तो लेना पड़ेगा ताकि अब 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मिले। तो मैंने 2,000 की 20 बाई कर दी, तो मुझे पता है कि जब 2 पॉइंट गिरेगा तो 4,000 ही जाएगा, और 2 पॉइंट ऊपर आएगा तो 4,000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल है। जिसको 20 लेना है वो 20 बाई करे, जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी है, उसे वही इंस्ट्रूमेंट को बाई करना है। 20 लेना है, एमटीएफ में नहीं लेना है, आपके पास कैपिटल है 5 लाख का, 5 लाख के 5 लाख का 20 बाई किया, 2% का मूव कैप्चर करना है 20 में, मतलब 500 पॉइंट्स होते हैं निफ्टी के। तो अगर आपको पता है कि 500 पॉइंट का एक मूव आने वाला है, मैं 5 लाख लगा रहा हूँ, कितना हो जाए 10,000 रुपये, 2% हो गया। लॉस 2% कितना जाएगा, सिर्फ 10,000 ही जाएगा। कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। आप एक दो प्लेयर्स थे अपने चैनल पे, निफ्टी बाई करो, क्या बाई करना है वही पूछते, क्या बाई करना है। निफ्टी बाई करना मतलब क्या है, आपको ऑप्शन लेना है, ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन हेज करना है, ऑप्शन हेज करो, फ्यूचर करना है, फ्यूचर बाई करो, फ्यूचर हेज करना है, फ्यूचर हेज करो। कैश में 20 बाई करना है, कैश में करो, कैश 20 एमटीएफ में बाई करना है, एमटीएफ में करो। अरे भाई 6 ऑप्शंस आपके पास ओपन है, और आपकी, मैंने कहा ना, आपका जो 6 चीज़ जो सामने है ना उसमें से एक ही सिलेक्ट करना है, एक ही, कुछ भी हो जाए एक ही सिलेक्ट करो। लोगों का प्रॉफिट, लोगों की सक्सेस, लोगों का डाउनफॉल ये देख के मतलब नहीं है, मुझे क्या सूट हो रहा है ना वो देखना है। दूसरे ने 20 लॉट के ऑप्शन बाई किए तो मैं 20 लॉट ऑप्शन नहीं बाई करूँगा, मुझे लगता है 20 में बाई कर सकता हूँ, बाई करो, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो लोग साइड में हो जाओ। दूसरे से, मेरे से भी ऊपर के लोग कितने हो सकते हैं तो मैं उनके प्रॉफिट देखने थोड़ी जाता हूँ, मेरे से नीचे भी कितने हैं तो मैं उनका प्रॉफिट देखने थोड़ी जाता हूँ, मुझे क्या मिलेगा वो देखना है। लोग जाने दो कहीं पर जाने, मुझे फ्यूचर हेज
करना है 2 लाख के कैपिटल में मुझे 4 लॉट मिल जाएंगे फ्यूचर के निफ्टी के। तो 6,500 का तो लॉट है निफ्टी का। तो अगर मैं नेकेड बाई करूँ तो 6,500 पर लॉट जाएगा। मैंने 2 लॉट बाई किए तो 13,000, और फ्यूचर हेज करूँगा तो जो 13,000 है उसके आधे हो जाएंगे। अगर मैं एक हेज करूँगा तो मुझे 3 से 4 हज़ार का लॉस होगा 100 पॉइंट पे। कैलकुलेशन मेरे पास है, मुझे देखना है कितना मुझे खेलना है मार्केट के साथ। 4 लॉट मैंने बाई किए फ्यूचर हेजिंग के, तो मुझे पता है हेज में 3 से 4 हज़ार का लॉस होगा। तो 4 लॉट का कितना होता है 15 से 16 हज़ार या 17 हज़ार। ये तो 15-16 हज़ार जाएगा, आएगा भी 15-16 हज़ार। कैलकुलेशन करो, आपने 100 पॉइंट का रिस्क लिया है, मान लो आपने 300 पॉइंट कैप्चर किया। कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट आपको 200 पॉइंट का गैप अप दे सकते हैं। सिर्फ लॉस का देख के मतलब नहीं है कि यार ये गया तो ये, अरे भाई मिलना भी तो उतना है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, कैपिटल। सबसे बेस्ट ऑप्शन पहले कैपिटल होना चाहिए। मुझे खेलने के लिए कैपिटल चाहिए। अगर मुझे स्टॉक्स बाई करने हैं तो सबसे बेस्ट एमटीएफ दिया है यार। 50,000 के अंदर आप एमटीएफ लो, 1.5 लाख का आपको मिलेगा। अगर 50,000 का सिर्फ कैपिटल यूज़ करना है तो 1.5 लाख इसमें फंसा दिए, फिर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, दूसरा स्टॉक भी है, तो वो 50,000 को 3 टाइम्स ले लिया मार्जिन 1.5 लाख, आपके 3 लाख आपने लगा दिए। 2 स्टॉक बाई किए, 3% का मूव कैप्चर करो मिनिमम। 2-3% का मूव तो ऐसे नॉर्मल आता है, जाएगा भी तो कितना वो अपने आपके कंट्रोल में है। 1.5 लाख अपने डाले, 3% का मूव कैप्चर किया, कितना होता है 4,000 5,000। कैलकुलेशन करो, स्टिक एक ही जगह पे रहना है। स्टॉक अगर बाई कर रहा है और मैं दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है तो एमटीएफ बाई करूँगा, बस मुझे ये सेफ लगता है। एफ का स्टॉक है, मुझे कॉल लेना अच्छा लगता है, कॉल लो अपनी मर्जी पे, अपना होना चाहिए। दूसरों को पूछोगे तो वो जवाब उसको क्या पता आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके माइंडसेट की कैपेसिटी किसको पता नहीं है। जितना मैं रिस्क ले सकता उतना आप नहीं ले सकते, जितना आप ले सकते हो उतना मैं नहीं ले सकता, समझो। दूसरों से पूछने जाओगे तो वो जो रिप्लाई आता है वो उसके माइंडसेट से आ रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हो। वो बोल रहा है उसके माइंडसेट से, उसके पास 30 लाख का कैपिटल है, वो 2 लाख का भी उड़ा देगा ऑप्शन में, फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास मान लो 3 लाख का कैपिटल है, तो कितना फ़र्क पड़ेगा, 3 लाख में से 2 लाख उड़ा दोगे क्या ऑप्शन में। तब आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ, 3 लाख है 20,000 जाएगा, तो ओके होता है। 3 लाख पे 20,000 कुछ भी नहीं है, तब आप 20,000 का ही रिस्क लोगे। तो डिपेंड करता है अपना कैपिटल, अपना सिचुएशन, मेरा थॉट प्रोसेस, मुझे कंफर्टेबल कहाँ पर है। जहाँ पर कंफर्टेबल है वहीं पर ट्रेड करो, दिमाग में प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपको ऑप्शन बाय करके डर लग रहा है, किसने बोला बाय करो, कितनी सारी फैसिलिटीज़ अभी ओपन है यार मार्केट में। निफ्टी बाय करना है, अच्छा कोई बोल रहे थे बैंक निफ्टी में डर लगता है, क्या डर लगता है यार। निफ्टी का लॉट साइड 6,500 का लॉस होता है 100 पॉइंट पे। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिरता है तो लॉट साइड है 3,000, वहाँ पर तो कम है, तो भी बोलते डर लगता है। अरे डर लगता है तो बैंक 20 है, बैंक 20 को एमटीएफ में लो, 1% मूव आएगा, लेके चल जाओ, सब है। लेकिन एक्सक्यूजेस है ना, बहुत है लोगों के पास। अगर मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मैं बायर हूँ, मुझे ऑप्शन में डर लगता है, मुझे फ्यूचर में डर लगता है, मुझे हेजिंग में डर लगता है, सब डर लगता है, तो मैं भाई 20 है, कुछ लॉस नहीं होता। कभी एक भी दिन में आप दिखाओ कि 10% 20 गिर गया, हो ही नहीं सकता। 200 पॉइंट गिरता है तब वो 1% गिरता है, तो 1%, 270 पॉइंट के 1% देखो, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट गिरेगा। तो 1,000 निफ्टीज बाई की, बैंक 20 निफ्टी 20 बाई की है 1,000, तो 2 पॉइंट गिरेगा तो 2,000 ही लॉस होगा। क्या आसमान फटने नहीं वाला,
कल गैप डाउन हो जाएगा, तो वो ऑप्शन वाला डरेगा ना यार। ऑप्शन वाले का प्रीमियम गिरने वाला है, आपका नहीं। आपका सिर्फ 2,000 ही लॉस होगा क्योंकि आपने क्वांटिटी हज़ार उठाई है। सेम गोल्ड फ्यूचर में होता है। गोल्ड में फ्यूचर भी दिया है, माइक्रो भी दिया है, मिनी भी दिया है, सिल्वर में भी दिया है, फ्यूचर भी दिया है, मिनी भी दिया है, माइक्रो भी दिया है। कितने सारे ऑप्शन है। आपका कैपिटल है, आपकी रिस्क है, आप माइक्रो बाई करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, 1,000 पॉइंट का तो सिर्फ गोल्ड माइक्रो में मूव करता है। 1,000 से 1,500 पॉइंट्स का रिस्क होता है। अरे भाई 10 लॉट लो ना यार, 10,000 का तो रिस्क लिया ना मुझे। आपको ट्रेलिंग के लिए क्वांटिटी कहाँ पर है। कोई कोई 1-2 लॉट में काम करते हैं। अरे यार, एक लॉट में 1,500 का तो अब रिस्क है, तो 2 लॉट में सिर्फ 3,000 का रिस्क हुआ। तो सिर्फ 3,000 और 2,000 रिस्क, इससे थोड़ी कुछ आगे आप बढ़ोगे। आपको 7-8 हज़ार 10,000 का रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब 10,000, मेरे पास 10 लॉट हो गए ना, तो मैं पूरे ट्रेंड को ऊपर तक कैरी कर सकता हूँ, क्योंकि एक 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 बेचते चले जाऊँगा। मैं ऐसे ट्रेडिंग करता हूँ। लॉट साइज एकदम होनी चाहिए, हाथ में होनी चाहिए क्वांटिटीज़। अगर मैंने गोल्ड फ्यूचर बाय किए हैं तो यार, गोल्ड माइक्रो का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं फ्यूचर, तो मुझे पता है 4-5 हज़ार का मूव करेगा गोल्ड फ्यूचर। तो मैं, अगर मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग ज़रूरी है, एक 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 काटते रहूँगा। मतलब मैं ट्रेड को प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ और होल्ड भी कर रहा हूँ। तो नीचे भी गिरेगा ना, अगर मान लो 5,000 का आपका टारगेट था, 3,000 तक, 3,000 से रिटर्न आ गया, लेकिन 3,000 तक आपने प्रॉफिट भी तो बुक किया, फिर कॉस्ट पे आ गए, नहीं मिला। नेक्स्ट ट्रेड में मिल जाएगा। उस दिन 5,000 का तो गैप अप हो गया था गोल्ड। कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं कि आपको उम्मीद से ज़्यादा देंगे। लॉट साइज, क्वांटिटीज़ होनी चाहिए आपके ट्रेड में, तब जाके उसको आपको कुछ मिलेगा विदाउट रिस्क। ऑप्शन नहीं बाई कर रहे हो ना, फ्यूचर बाई कर रहे हो। फ्यूचर में चलो 200 पॉइंट का निफ्टी ने अपने गैप डाउन दे दिया, तो कितना जाएगा, 14,000 रुपये जाएंगे टैक्स वगैरह पकड़ के। तो 14,000 का रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, एक फ्यूचर बाय करके जाता हूँ। कितना मिलेगा, 100 पॉइंट जाएगा, 7,500 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, आई एम ओके। प्रॉफिट बुक, आराम की ज़िंदगी। ऐसा अप्रोच रखो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो फ्यूचर में बाय करो, ऑप्शन में मत करो। आपको नींद आनी चाहिए। और जब ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन बाय करना है ना, तो 4-5 साल निकाल दो, 2-3 साल निकाल दो, कैपिटल का प्रॉफिट जनरेट करो। 2-3 लाख का कैपिटल है, आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना दिया, तो आप 20-30 हज़ार का ऑप्शन की रिस्क ले सकते हो आराम से, क्योंकि अब जाएगा तो प्रॉफिट से जाएगा, इसमें से कैपिटल में से नहीं जाएगा। तो वो ऑटोमेटिकली है ना, आपका साइकोलॉजी ठीक हो जाता है, आपको डर नहीं लगेगा। आप ऑप्शन बाई करोगे, लॉस होगा ना, डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने बनाया है, प्रॉफिट बनाया है। अब लोग क्या आते हैं, प्रॉफिट बनाया नहीं, कुछ नहीं आया, फर्स्ट ट्रेड लिया, ऑप्शन खत्म, उड़ गया। वैसे नहीं करना है।